माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। दोस्तों अन्ना आपके बीच में है। धन्यवाद। भारतीय सब भाई और बहनों, आप सबने हम लोगों का स्वागत किया, इसलिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब ये गणतंत्र यात्रा पूरे देश के लिए निकली है। युवक था स्वामी विवेकानंद के विचारों का मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं। लेकिन आज मैं शादी नहीं, एक छोटा सा परिवार में करना था, वो छोटा ना करते हैं बड़ा बन गया। ये सब मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार हो गया। अभी देखो ये लड़ाई मैं 30 साल से लड़ रहा हूँ, मंदिर में रहता हूँ, करोड़ रुपए की योजना में कहीं बैंक बैलेंस नहीं, मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ नहीं रखा। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया, भ्रष्टाचारी लोग चले गए घर, 6 मंत्री, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए करप्टेड। अभी ये लड़ते 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 राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार पहले हम लोग बनाया, सूचना का अधिकार 10 साल लड़ते रहा, आखिर प्राण की बाजी लगाया, करेंगे मरेंगे। मुंबई में अनशन किया और 12 दिन के अनशन के बाद राष्ट्रपति ने साइन किया और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया महाराष्ट्र में। उसका अनुकरण 2005 में भारत सरकार ने किया, आज पूरे देश में लागू हो गया। आज उसका फायदा हम देख रहे हैं, जनता को मिल रहा है। अभी जन लोकपाल की लड़ाई जारी है। 12 दिन मैं रामलीला मैदान में बैठ गया, सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया। 12 दिन के बाद संसद बैठ गई और संसद में सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास हो गया और जन लोकपाल लाने के लिए तैयार है। मैं अनशन वापस लिया, अभी 2 साल हो गए, अभी तक जन लोकपाल नहीं ला रहे। पता नहीं क्यों 120 करोड़ जनता में बहुत से काम लोग कुंभकर्ण बन करते हैं, ढोल बजाए जाते नहीं, नगर बजाए जाते नहीं, शास्त्र बनाए बजाए जाते नहीं, हो गए। लेकिन हमें विश्वास है 120 करोड़ जनता जाग जाएगी, नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास हो रहा है। अभी देख रहा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इतने भीड़ लोगों की, इतने भीड़ है, एक कभी आती है, इतने भीड़। आप जैसे स्वागत किया ना, ऐसे हर जगह पर लोगों का स्वागत। तो उससे मुझे विश्वास हो रहा है 120 करोड़ जनता नहीं, लेकिन कम से कम 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित करूंगा देश में, 6 करोड़। सभी ऑफिसर सेवक, हम जिनको चुनकर भेजा ये भी सेवक है। मैंने कहा प्रजातांत्रिक गणराज्य मतलब जनता ने एक आदमी को चुनकर भेजना, समूह को नहीं। समूह को हमारा संविधान परमिशन नहीं दे रहा।
लेकिन हमारे साथ वहां पर भी धोखाधड़ी थी। 100, 200, 500, 1000 लोग संगठित हो गए और पक्ष और पार्टी स्थापित की और सत्ता पक्ष की निर्माण हो गई। जनतंत्र आना था ना, नहीं आया, पक्ष और पार्टी तंत्र आ गया और इसके कारण यह भ्रष्टाचार बढ़ते गया। संविधान आज भी नहीं कह रहा, आज भी संविधान हमारा जो कह रहा है वो ये नहीं कह रहा समूह को परमिशन दे दो, समूह को इलेक्शन का परमिशन नहीं, धोखाधड़ी हो हमारे से, इसलिए जनता को जगाने के लिए हम बाहर पड़े। अभी हम पहले देश को, जनता को जगाएंगे, इलेक्शन कमीशन को पूछेंगे। जब संविधान कह रहा है कि सामूहिक ग्रुप को परमिशन नहीं देना, पक्ष और पार्टी के लिए इलेक्शन का परमिशन नहीं देना, अब किस आधार पर दिया? ये फिर चुन कर जाता तो ये करप्शन नहीं बन जाता। ये समूह गया ना, इसके कारण करप्शन बढ़ गया। और आप पढ़ते ना अखबार में, टीवी में देखते हैं, इस समूह में क्या हुआ, एक मंत्री भ्रष्टाचारी है, वो कई लोग बोलते हैं ये भ्रष्टाचार किया, इस्तीफा देना चाहिए, तो बाकी लोग बोलते हैं नहीं वो तो इस्तीफा नहीं देंगे। वो मंत्री नहीं, बाकी बोलते हैं समूह, और दबाव के कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया। मुझे विश्वास हो रहा है आप सब जाग जाए ना, और ये सिर्फ एक निर्णय लेना है। आज ये पक्ष और पार्टी, एक पार्टी सत्ता में आ गई, ये देखा दूसरी पार्टी निर्माण हो गई, तीसरी निर्माण हो गई, 70 पैसे की वोट लग गई, सत्ता में कैसे आना? बस समाज देश सामने रहा नहीं, बलिदान की याद नहीं रही, सिर्फ 70 पैसा बस। और उसमें क्या हुआ, ये 70 पैसे के होड़ में बहुत से पक्ष और पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया, गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोगों को टिकट दिया। क्यों? उसके पीछे मतों का गट्ठा है ना, मतों के गट्ठे के कारण ऐसे लोगों को टिकट ही दिया और खड़ा किया नहीं, चुनकर लाया और इनको भेजा फिर संसद में। और फिर आज क्या संसद में दिखाई देता है? गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोग संसद में चले गए। आज संसद में कितने लोग हैं पता है? 163 लोग बाकी है संसद में, 163 लोग, और 35 मंत्रियों में 15 मंत्री पर आरोप है। आप पड़ेगा इनको, करप्टेड लोग, इसके लिए नहीं चाहते हो, लेकिन अभी लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जनता संगठित हो गए ना, इस जनता की ताकत बहुत बड़ी है। तो मेरी विनती है, हम सब ये गुंडा लोग अंदर जो गए, भ्रष्ट गए, व्यभिचारी गए, लुटारू गए अंदर, इसके कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। इनकी नीयत ही साफ नहीं ना, इसके कारण भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? ये अंदर जो लोग गए हैं, ये भ्रष्ट होने के कारण बाहर भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, पारिवारिक लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। मैं तो ये तय किया है जीवन में 26 साल की उम्र में कि जब तक जीना है समाज और देश की सेवा के लिए, मुझे कभी कभी सहन नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता कि क्यों जीना है समाज में, गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा, क्यों जीना? मैं 75 साल का युवक बन गया, लड़ते रहूंगा। मैं तय किया भी, शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहूंगा, समाज और देश की सेवा के लिए लड़ते रहूंगा। एक दिन जनतंत्र लाएंगे, लोकतंत्र देश में लाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास हो रहा। जनता भी जाग गए ना, तो आएगा जनतंत्र, आएगा लोकतंत्र। लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो जनतंत्र है। धन्यवाद, धन्यवाद।